हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज के वीडियो में मैं मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। आज तक मैंने ऑलमोस्ट 81 वीडियोस अपलोड किए हैं और वो सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, जिससे आम आदमी का कन्विक्शन म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत बढ़ता जाएगा। 2022 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनका लास्ट 2 साल का रिटर्न -10%, -20% है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको 5 साल का मिनिमम व्यू रखना है। ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना रहेगा, पर ये क्यों हम लोग बोलते हैं ना, इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक स्टैटिस्टिक्स है जो आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो चालू करने के पहले मैंने अब तक ऑलमोस्ट 80 वीडियोस डाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जहां से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब तक ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोगों ने मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लिए हैं। अगर आपको भी कंसल्टेशन चाहिए मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप मैं बैठ के हम लोग एक फ्री पोर्टफोलियो बना देंगे। चलो देखते हैं आज का वीडियो कैसा है, क्या है, ये डिटेल में देखते हैं। अभी मैंने एडवाइजर खोज साइट पे रोलिंग रिटर्न्स नाम की एक चीज पे क्लिक किया है। रोलिंग रिटर्न्स यानी आप लेट्स अज्यूम करते हैं आपने 3 साल का रोलिंग रिटर्न लिया। रोलिंग रिटर्न यानी आपने कभी जब भी पैसा डाला उसके बाद 3 साल में आपने विड्रॉ किया। अगर वो रिटर्न आपका अच्छा है मतलब वो फंड आपको अच्छा पैसा देगा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जितना रोलिंग रिटर्न अच्छा उस फंड में आप ज्यादा अच्छा निवेश कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने पहला स्मॉल कैप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की है, जहां पे मैंने 3 फंड्स लिए हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप और डीएसपी स्मॉल कैप। अभी हम लोग 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल, ये 4 टेन्योर का हम लोग रोलिंग रिटर्न्स देंगे। 5 साल का रोलिंग रिटर्न्स यानी लास्ट 10 इयर्स में आपने कभी भी पैसा डाला और 5 साल के बाद निकाला। एज्यूम करते हैं 2011 में आपने 1 जून को पैसा डाला, तो 2016 में 1 जून तक कितना रिटर्न हुआ, ये एक एग्जांपल हो सकता है। यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर कभी भी पैसा डाला और उसके बराबर 5 साल के बाद रिडीम किया, उसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। अभी हम लोग देखते हैं ये 3 फंड्स ने जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वहां पे उसने कैसा रिटर्न दिया है। तो मैंने डेट सिलेक्ट किया है 2011, यानी 2011 से 2022 तक 3 साल का रोलिंग रिटर्न कितना है, ये हम लोग ये 3 फंड्स का देखते हैं। अभी आप देख सकते हो जहां पे पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं, यानी डीएसपी मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, और इक्विटी स्मॉल कैप यानी जो बेंचमार्क है, जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका रिटर्न कितना है। अभी आप देख सकते हो 3 साल का रिटर्न, रोलिंग रिटर्न एवरेज जो डीएसपी का है वो 21% है। मिनिमम है वो -13, यानी आपका 3 साल का रिटर्न माइनस हो सकता है, ये फंड दर्शाता है। सिमिलरली निप्पॉन का -9% मिनिमम है और मैक्सिमम 50% है, एवरेज 22% है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यानी आपने अगर यही 3 फंड में निवेश किया तो 3 साल का रिटर्न आपका -13 भी हो सकता है। इसने एवरेज तो 21% दिया है, पर कहां कहां पे प्रोबेबिलिटी के अनुसार यहाँ पे 13% माइनस भी हुआ है। जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता जाएगा आपको पता चलेगा कि कितना फिनोमिनल रिटर्न्स एक स्मॉल कैप देता है। अभी रिटर्न कंसिस्टेंसी यानी एग्जाम्पल लेते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप ने 0 to 8% 17 बार रिटर्न्स दिया है। 0 to 8% 3 साल का रिटर्न, 15 से 20% का रिटर्न 8% है, और 20% के ऊपर का रिटर्न है वो 52% है। यानी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स स्मॉल कैप आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप देख सकते हो 3 साल का रिटर्न जो स्मॉल कैप का है, मोर देन 20% का रिटर्न वो 50% के ऊपर टाइम में मिला है। पर ऐसे 1-2 बार या 3 बार 4 बार हुआ रहेगा जहां पे ये प्रोबेबिलिटी का रिटर्न या फिर 3 साल का रिटर्न माइनस भी है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे मैं डालता हूं 5 साल। ओके, जब भी टेन्योर बढ़ता है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि इन्वेस्ट करना है ना तो 5 साल का रिटर्न देना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम रिटर्न जो है
जो -13 था वो यहाँ हो गया 0.76, ये हो गया 1.2, यानी नेगेटिव रिटर्न कहां पे भी नहीं है। इक्विटी स्मॉल कैप बेंचमार्क ने दिया है रिटर्न नेगेटिव, पर कोई इंडिविजुअल एक्टिव फंड ने नहीं दिया है। अगर मैं रिटर्न कंसिस्टेंसी की बात करूं तो 15 to 20% का जो 3 ईयर रिटर्न 2 या 3% था वो यहाँ पे हो गया 12%, और 20% के ऊपर का रिटर्न और बढ़ते गया। हम लोग को यही देखना है। एवरेज रिटर्न कितना हुआ? 20%। अभी 5 इयर्स का, जैसे बोला मैंने, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, यानी अज्यूम करते हैं 1 जून 2011 में डाला पैसा और 1 जून 2016 में निकाला, तो कितना रिटर्न आएगा? एवरेज 20% है, पर 0.76 भी आ सकता है। रोलिंग रिटर्न यानी कभी भी पैसा डालो, यानी 2 फेब 2002 में डाला, अज्यूम करते हैं, और 2 फेब 2007 में निकाला, तो रिटर्न कितना आ सकता है, ये अपना रोलिंग रिटर्न बताता है। अभी ये रोलिंग रिटर्न अगर मैं 10 साल की बात करूं, तो ये 10 साल का रिटर्न जो होता है वो हम लोग देखते हैं। 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हो लेस देन 0%, जीरो है। यहां पे भी आप देख सकते हो स्मॉल कैप ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 15% के ऊपर रिटर्न दिया है। हमेशा एक चीज याद रखो, स्मॉल और मिड यही पैसा बनाते हैं, सिर्फ आपको 5 साल के ऊपर उसमें निवेश करना है। मैंने 3 फंड का रिटर्न्स लिया है, सिर्फ एसबीआई स्मॉल कैप ने 15 to 20% में 3% ही है, पर आप देख सकते हो 97% ऑफ द टाइम इट हैज गिवन मोर देन 20% रिटर्न, विच इज फिनोमिनल। आपको एसआईपी अगर करना है तो आप रोलिंग रिटर्न्स का फायदा उठाओ, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। ये हो गया स्मॉल कैप। अभी हम लोग मिड कैप की भी बात करते हैं। मिड कैप में मैंने 3 फंड्स लिए हैं, डीएसपी मिड कैप, एल&टी मिड कैप और कोटक इमर्जिंग। अभी यही 3 फंड्स क्यों लिए हैं? मैंने 3 अच्छे फंड्स लिए हैं एनालाइज करने के लिए कि कैसा 5 साल, 7 साल और 10 साल का रिटर्न होता है। तो हम लोग देखते हैं सिमिलरली, यहां पे मैं अगर 3 साल की बात करूं तो 3 साल का रिटर्न होता है रोलिंग रिटर्न, वो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 3 साल की बात करूं तो मिनिमम आपको 5%, मतलब नेगेटिव रिटर्न भी आ सकते हैं, ये देखना है। एवरेज तो डीएसपी मिड कैप ने 18% दिया है, पर ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस रहेंगे जहां पे 3 साल का रिटर्न 5% माइनस है। कोविड आया था, किसने 2017 में निवेश किया, 2020 में कोविड आया, तो तभी 3 साल का रिटर्न माइनस हुआ है। पर आप तो भी आप देख सकते हो 20% के ऊपर का जो एवरेज है वो बहुत जबरदस्त है। 15-20% का रिटर्न कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग जब भी ये बढ़ाएंगे, यानी 3 साल से 7 साल करते हैं, तो 7 साल में आप देख सकते हो लेस देन 0%, लेस देन 0%, 0% है। 15-20% रिटर्न कंसिस्टेंसी 77, यानी 78% ऑफ द टाइम ये फंड ने 7 साल का रिटर्न 15 से 20% दिया है। और आप ये तो देख सकते हो कोटक इमर्जिंग ने 32% ऑफ द टाइम 20% के ऊपर दिया है, 62% 15% के ऊपर रिटर्न दिया है। बॉस, अगर ये स्टैटिस्टिक आपको कन्विक्शन नहीं देती है तो कोई भी कन्विक्शन नहीं दे सकता है। आपको 5 साल के ऊपर मार्केट में रहना ही रहना है। अगर आपने 1-1.5 साल पहले चालू किया है, आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है, तो ये स्टैटिस्टिक जो है ना, ये आपको बहुत कन्विक्शन देगी, मार्केट में रहने का बहुत चांस देगी। अगर मिड कैप में आप 10 साल रहते हो तो आप रिटर्न परसेंटेज देखो, डीएसपी मिड कैप ने 90% ऑफ द टाइम 15% के ऊपर रिटर्न दिया है। एल&टी मिड कैप ने 78% ऑफ द टाइम 15% के ऊपर रिटर्न दिया है। मैं एक कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, अंदाजा लगाता हूं, अगर मैं 10 साल की एसआईपी करता हूं, मुझे 17%, 15% एज्यूम करते रिटर्न मिला है, और 10 साल मैंने डाला है, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 12 लाख रुपए होता है, और टोटल वैल्यू उसकी 28 लाख रुपए होती है। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे
उतना आपको रिटर्न्स मिलेगा। मैं हमेशा एक चीज सब लोगों को बोलता हूँ, आपको अगर 5 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो ही म्यूचुअल फंड्स में आओ। आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ही म्यूचुअल फंड्स में आओ। आपको अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी एफडी आरडी के साथ कंपैरिजन करना है तो अब म्यूचुअल फंड्स को देखो भी मत। पर आपको एक जनरेशनल वेल्थ करना है, आपको कुछ लाइफ में करके दिखाना है ना, तो आपको मिनिमम 5 to 7 ईयर्स रुकना है। आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो आप आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। आप चाहते हो कि आप मेरे से फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन आपको चाहिए तो ये मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।